हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस 10 पैनल वाली कुर्ती को बनाना। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। पाइपिंग और बटनों के साथ हमने इसको तैयार किया है। किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसकी कलियां निकालनी है और किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है, किस तरह से बाजू और गले को तैयार करना है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें और किसी भी साइज में कुर्ती को आसानी से बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कुर्ती के लिए कपड़ा। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक हिस्से की कलियों की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें जितनी हमारी लेंथ तैयार करनी है उसके अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट और बैक हिस्से के लिए कपड़े को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 45 इंच तैयार, तो 1 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे और 46 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को डबल करके फ्रंट हिस्से को अलग निकाल लेंगे। और इसी तरह से दोनों हिस्सों को मिलाते हुए बैक हिस्से को अलग निकाल लेंगे। और जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को रख लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसमें बंद साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे और ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे। ओपन साइड को अपनी तरफ रखने के बाद हम 1 इंच पे जो हमारी ओपन साइड है यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि हम कुर्ती को बटनों के साथ तैयार कर रहे हैं। और ये हमारी कानी है तो हम इसको अंदर ऐसे के ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरी लेंथ में 1-1 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम लेंगे बैक हिस्से को, इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारी बंद साइड है इसको हम ओपन साइड के साथ इस तरह से मिला लेंगे और इसकी ओपन साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे। कपड़े को बिल्कुल मिलाते हुए रख लेना है। अब हम इसके अंदर करेंगे कलियों की मार्किंग। ये हमारी ऊपर वाली साइड है और ये हमारी नीचे वाली साइड है। सबसे पहले हम बैक हिस्से के हिसाब से इस पे मार्किंग कर रहे हैं, तो 4.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। और यहाँ से 15 इंच पे जो हमारी कमर का साइज होता है उसके लिए यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को इसके साथ बिल्कुल सीधा मिला लेना है। अब जो हमारी नीचे वाली साइड है यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इसके साथ इस तरह से ए शेप में मिला लेंगे। अब हम दूसरी कली के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और 4 इंच पे बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को नापेंगे। ये हमारी 11.5 इंच है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे और इस निशान को 15 इंच तक बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब जो हमने नीचे निशान लगाया है इसके साथ इसको मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम अंदर की तरफ 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान के साथ बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। और अब इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से ए शेप में मिलाएंगे।
अब हम करेंगे एक कली के लिए और मार्किंग। यहाँ से हमें बाहर की तरफ लगाना 4 इंच पे निशान और नीचे की तरफ 15 इंच पे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। और नीचे की तरफ जितना हमारा कपड़ा बचता है उसके ऊपर हम इस तरह से ए शेप में निशान लगा लेंगे। ये हमारी सभी कलियों की मार्किंग हो गई है। इसके अंदर हमारा बहुत कम कपड़ा वेस्ट जाता है। ये जो हमारा कपड़ा है बस यही वेस्ट जाएगा। अब जो हमने निशान लगाए हैं यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने 2 कलियों की कटिंग की है और जो हमारी ये बीड़ी वाली साइज है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और जो हमारी ये वाली कली है इसको हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से हमारी अटैच हो जाएगी। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम गले में यूज करेंगे। इस तरह से कटिंग के बाद अब जो हमारी ये लास्ट वाली कली है इसको हम ऊपर से इस तरह से निशान लगा के 4 इंच हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि जो हम मुड्ढे की कटिंग करें वो हमारी अच्छे से हो जाए। 4 इंच से ज़्यादा हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। और अब हम पहले कलियों को जोड़ेंगे, इसके बाद हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करके अपनी फिटिंग के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट हिस्से में हम लेस के साथ इसको अटैच करेंगे और जो बैक हिस्सा है उसको हम बगैर लेस के यूज करेंगे। पहले हम बैक हिस्से के अंदर कलियों को जोड़ेंगे और बैक हिस्से को तैयार करेंगे। इस तरह से हमें 2-2 कलियों को उठाना है और इनको आपस में अटैच कर लेंगे। पहले हम सेंटर वाली कली को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। इसके बाद जो हमारी साइड वाली कली है इसको इसके ऊपर रखेंगे। सीधी साइड जो हमारी अंदर की तरफ रहेंगी और जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारा बैक हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। इस पाइपिंग के साथ। इसके लिए हमें सबसे पहले सेंटर वाले हिस्से को ले लेना है। इसके ऊपर हम पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पाइपिंग को अटैच करने के बाद अब हमें साइड वाली कली लेनी है। यहाँ पे इसकी सीधी साइड को रखना है और जो हमारी ये पाइपिंग अटैच वाली कली है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख के यहाँ से बैठी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी कली भी अटैच हो जाएगी और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई भी लग जाएगी। इसी तरह से हमें सभी कलियों को जोड़ लेना है। इस तरह से पाइपिंग के साथ हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो जाएगा। इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम दोनों हिस्सों को एक साथ रखेंगे। इस तरह से फ्रंट हिस्से की ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल एक एक सिलाई को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब हम बैक हिस्से को लेंगे। जिस तरह से कटिंग करते हुए हमने 1 इंच को छोड़ा था उसी तरह से हमने बैक हिस्से को इसके ऊपर रख लेना है। सिलाइयों के साथ सिलाइयों को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से प्रॉपर तरीके से हमें कपड़े को रख लेना है। अब अपने साइज के हिसाब से हम इसके अंदर फिटिंग के निशान लगाएंगे। यहाँ पे 7 इंच का हम तीरा लेंगे जो कि हमारा बिल्कुल बराबर है। 7.5 इंच पर हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान, क्योंकि हम ये बैक हिस्से के ऊपर निशान लगा रहे हैं। फ्रंट हिस्से को हम बैक हिस्से से 1/2 इंच कम रखेंगे। यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 38 इंच, तो इसका 1/4 हम लेंगे 9.5 इंच। यहाँ से नीचे की तरफ हम लगाएंगे 7.5 इंच पे कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 16 इंच, तो यहाँ पे हमें इसका 1/4 लेना है 8 इंच पे। इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम ये 2 ही निशान लगाएंगे। नीचे से हम इसको पूरा का पूरा लूज रखेंगे ए शेप में।
1.25 इंच पे करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई और यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, फ्रंट हिस्से के ऊपर रखेंगे और बैक हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे। पहले हम ऊपर से 1/2 इंच तिरे को डाउन रखेंगे पीछे की तरफ से, यहाँ से हम फ्रंट हिस्से को 1/2 इंच कम रखेंगे बैक हिस्से से। ये हमें पूरी लेंथ के अंदर जो हमारे तिरे की लंबाई है उसके अंदर इस तरह से निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट हिस्से को हमें उठाना है। साथ के साथ हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब जितना हमारा मुड्ढा है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। यहाँ से अंदर की तरफ हम 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से हमें मुड्ढे की गोलाई कर देनी है। और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब हम नीचे से घेरे की गोलाई करेंगे। घेरे की गोलाई के लिए जो हमारा ये साइड वाला यानी कि जो हमारा साइड वाला हिस्सा है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और ऊपर की तरफ 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस निशान को गोलाई में हम यहाँ तक मिला लेंगे जहाँ से हमारी फ्रंट कली जुड़ी हुई है। और जो निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। अब हम साथ के साथ बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा है। हमने इसको इस तरह से डबल किया। दोनों बाजू को एक साथ निकालने के लिए हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। जो ओपन साइड है कपड़े की उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद साइड है उसको बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम आगे से जितना हमें मोरी को फोल्ड करना है उतना निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से जितना हमारे पास कपड़ा है उतनी ही हम बाजू की लंबाई रखेंगे। 19 इंच की हमारी बाजू तैयार हो जाएंगी। सबसे पहले हम बैक हिस्से से मुड्ढे का निशान लगाएंगे। 2 इंच पे हमें पहले निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जितना हमारी कुर्ती का फ्रंट हिस्से का हमने मुड्ढा लिया है, फ्रंट हिस्से का हमारा मुड्ढा है 6.5 इंच का, तो यहाँ हमें 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए अंदर की तरफ हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को जो हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया है इसके साथ इस तरह से गोलाई में मिला देना है। अब हम आगे से मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 4.5 इंच की। 1.5 इंच हम इसके साथ एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से पीछे से भी हम एक्स्ट्रा का 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए इन बाहर वाले निशानों को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और यहाँ से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। साथ के साथ हम बाजू के फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमने 6.5 इंच का मुड्ढा लिया है 2 इंच से नीचे बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। 3.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अंदर की तरफ हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। अब हमें बाजू की 2 लेयर को उठाना है। इस तरह से उंगलियों को नीचे की तरफ रखते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कंप्लीट कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। इसके अंदर हमें जो 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों हिस्सों को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। 1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर गला सेट कर लेंगे।
पट्टी को इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर गला लगाएंगे। हमें कुर्ती के सेंटर में निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें गले के बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। गले को इसके ऊपर रखेंगे सेंटर के साथ, सेंटर से मिलाते हुए, और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं बुकरम को अटैच करते हुए लगानी है, बुकरम के ऊपर से नहीं लगानी है। बैक और फ्रंट गले को तैयार करने के बाद अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमें बैक हिस्से को सीधा रख लेना है और फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेना है। अब जो हमारी बैक हिस्से के गले की पट्टी है इसको बाहर निकाल लेंगे और फ्रंट हिस्से को इस सिलाई के साथ इस तरह से अटैच करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारी ये गले की पट्टी है इसको फ्रंट हिस्से के ऊपर इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारी शोल्डर के अंदर फिनिशिंग आ जाएगी, अंदर से भी और बाहर से भी। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी शोल्डर की सिलाई हो जाएगी। अब हम करेंगे फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें सिलाई को बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है। इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इससे ना तो हमारे आर्म होल के अंदर झोल बनेगी और ना ही हमारी चेस्ट के अंदर दबाव बनेगा। ये सिलाई हमें कमर तक फिटिंग में लगानी है और घेरे तक हम इसको बिल्कुल सीधा लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा के हमने कुर्ती को तैयार कर लेना है। अब हम बाजू को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने बाजू को तैयार कर लिया है और बाजू की मोरी पे हमने जैसे फ्रंट हिस्से के अंदर पाइपिंग निकाली थी उसी तरह से हमने बाजू की मोरी के अंदर पाइपिंग निकाली है और इस तरह से बाजू को तैयार कर लिया। अब हम इसको कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे तो बाजू को हम सीधा रखेंगे और कुर्ती को उल्टा रखेंगे। जो हमने कुर्ती की आर्म होल की कटिंग की है और जो बाजू की आर्म होल की कटिंग की है उन दोनों को आपस में इस तरह से लगा के देख लेंगे और बाजू को अंदर की तरफ इस तरह से सीधा रखेंगे। अब जो हमारी कुर्ती की सिलाई है और बाजू की सिलाई है इनको आपस में मिलाएंगे नहीं, एक पैर का मार्जिन देंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। जब कुर्ती के अंदर बाजू को अटैच करते हैं तो फिटिंग की सिलाई और बाजू की सिलाई के अंदर हमें एक पैर का मार्जिन देना है। मार्जिन देते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी बाजू की सिलाई है उसको हम आगे की तरफ रखेंगे, जो हमारा आगे वाला हिस्सा है इसकी तरफ रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के साथ हमने बाजू को जोड़ लिया है और हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग गई है। ऊपर से लगभग हमारी कुर्ती तैयार है। तो अब हम नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे। घेरे को फोल्ड करने के लिए हम 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक बार फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगी कुर्ती तैयार। ये इसका फ्रंट लुक है और ये है इसका बैक लुक। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।